चलो बच्चों, आज मैं एक भूत की कहानी सुनाती हूँ। लहरदार पहाड़ियों और सरसराते जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में जीवन शांति से बह रहा था। गांव वाले अपने दिन गुजार रहे थे। उनकी हंसी पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट के साथ घुल मिल गई थी। उनमें गांव का लोहार टोबियास भी रहता था। उसकी मजबूत भुजाओं ने कौशल के साथ हथौड़ा चलाया और धातु को अद्भुत कृतियों में आकार दिया। लेकिन यह उसका उदार हृदय ही था जिसने वास्तव में उसे उन सभी का प्रिय बना दिया जो उसे जानते थे। लेकिन एक अंधेरी और तूफानी रात में पूरे गांव में फुसफुसाहट फैलने लगी। बाहरी इलाके में किसी भूत के होने की अफवाहें, उसकी शोकपूर्ण चीखें सब बहादुर आत्माओं को भी झकझोर कर रख देती है। डर से निडर होकर टोबियास ने भूतिया प्रेत के पीछे के रहस्य को उजागर करने का संकल्प लिया। हाथ में लालटेन और दिल में साहस के साथ वह रात में आगे बढ़ा। जब टोबियास आगे बढ़ रहा था तो जंगल में अंधेरा और भयावहता छा रही थी। परछाइयां उसकी लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में नृत्य कर रही थी। हर कदम उसे सच्चाई के करीब लाता था, हालांकि खतरा हर कोने में छिपा हुआ था। अचानक घूमती हुई धुंध के बीच भूत उसके सामने प्रकट हुआ। उसका रूप पारभासी था, उसकी आंखें लालसा से भरी थीं। लेकिन टोबियास नहीं हिला। उसकी टकटकी को अटूट संकल्प के साथ मिला। भूत ने एक दुखद अतीत, अधूरी इच्छाओं और अनसुलझी शिकायतों के बारे में बात की। इसके शब्द सदियों पुराने दुख का बोझ लिए पूरी रात गूंजते रहे। भूत की दुर्दशा से प्रभावित होकर टोबियास ने सहानुभूति और समझ के साथ उसकी बात सुनी। उसने डर का भूत नहीं देखा, बल्कि एक आत्मा को सांत्वना और मुक्ति की आवश्यकता देखी। भोर की पहली किरण के साथ टोबियास भूत को वापस गांव के चौराहे पर ले गया। गांव वाले आशंकित होकर देखते रहे, न जाने क्या होने वाला था। लेकिन जैसे ही टोबियास ने भूत के बारे में सच्चाई बताई, डर ने जिज्ञासा और करुणा का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ग्रामीणों ने कोई खतरा नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे करुणा और समझ की जरूरत थी। और इसलिए हाथ में हाथ डालकर ग्रामीण और भूत एकता और करुणा के गर्मजोशी भरे आलिंगन में एक साथ खड़े हो गए। अंत में यह सहानुभूति ही थी जिसने भय पर विजय प्राप्त की। और जैसे ही सूरज आकाश में ऊंचा उठा, गांव पर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, टोबियास मुस्कुराया, यह जानकर कि अज्ञात को गले लगाने में उन्हें साहस और दयालुता का सही अर्थ मिल गया है।